नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ। तो साथियों, आज कल अपन ने मणिपुर पे बात की थी और मणिपुर के हालात और बिगड़ गए हैं। तो मैंने कहा आज फिर थोड़ी बहुत बात मणिपुर की करेंगे। फिर आज महाराष्ट्र में और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं उसका चुनाव प्रचार आज बंद हो गया, तो थोड़ी सी बात उसकी भी करेंगे। लेकिन इस दोनों बातें करने के पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल, हाँ एक और बात जो मैं कहना चाह रहा था कि आज से हमारे इस चैनल का नाम बदल गया है। अभी तक हिम्मत सेठ चैनल के नाम से था, अब ये महावीर समता संदेश चैनल के नाम से जाना जाएगा। महावीर समता संदेश हमारा अखबार भी है। तो मित्रों ने कहा कि आप ये अखबार के नाम से ही यूट्यूब चैनल भी चलाइए, तो हमने सोचा ये ठीक है और हमने महावीर समता संदेश नाम से चैनल को बदल दिया। तो अब आप हमारे महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए, टिप्पणी करिए और सुझाव दीजिए। आपके टिप्पणी, कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए और अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मणिपुर के हालात बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह को अपने महाराष्ट्र के चुनावी दौरे और 4 रैलियां छोड़ करके दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली में लौट गए हैं वो तो, और लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी विदेश में ही हैं। और खैर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि उनको कोई चिंता भी नहीं है। मणिपुर की चिंता होती तो 1.5 साल में एक बार तो कम से कम मणिपुर जाते, लोगों से मिलते, उनको सांत्वना देते और वहाँ के हालात को सुधारते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनको ये चिंता इसलिए भी नहीं है कि मणिपुर से केवल 2 लोकसभा के एमपी हैं और वो भी इस बार उनकी पार्टी का एक भी नहीं जीत के आया है, इसलिए उनको कोई विशेष चिंता नहीं है। लेकिन मणिपुर को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। मणिपुर एक बहुत अहम प्रदेश है हमारे देश का और भली से छोटा प्रदेश है और 60 विधायकों की विधानसभा ही है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक तो बॉर्डर पे लगा हुआ है, बर्मा की बॉर्डर उससे लगती है और तो इसलिए भी वो ज़्यादा सावधानी से उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। अब मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि ये जो अभी तक आराम से बैठे हुए थे ये अपने मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी, उनकी सरकार पर भी अब आंच आने लगी है। कल क्या हुआ कि उनका एक सहयोगी दल है एनपीपी, नागा पीपुल्स पार्टी। नागा पीपुल्स पार्टी के 7 विधायक हैं, उनका समर्थन भाजपा को था, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे तो कुल 52 विधायकों का समर्थन है वीरेंद्र सिंह सरकार को, लेकिन इन 7 ने ले लिया है और 3 इनके साथ निर्दलीय हैं, उन्होंने भी समर्थन वापस ले लिया है। तो 10 जो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और 7 कुकी विधायक हैं जिन्होंने सरकार का साथ पहले ही छोड़ दिया है। तो 17 जनों ने
इनका साथ छोड़ दिया है। कुल 60 विधायकों के सदन में से 52 सदस्य थे, उनमें से 17 विधायक ने समर्थन वापस ले लिया है, तो 35 विधायक ही अब वीरेंद्र सिंह जी के साथ रह गए हैं। और वैसे तो 31 ही चाहिए, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि वो 19 विधायकों ने, भाजपा के विधायकों ने, जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि 19 विधायकों ने प्रधानमंत्री को और हाईकमान, भाजपा के हाईकमान को पत्र लिख करके कहा है कि आप वीरेंद्र सिंह जी को हटाइए। अगर ये इनमें से कुछ लोग भी अगर साथ छोड़ देते हैं, 7, 8, 10 वीरेंद्र सिंह से समर्थन वापस ले लेते हैं, तो सरकार डामाडोल हो जाती है, गिर जाती है। ये तो वीरेंद्र सिंह जी की सरकार का मामला है, लेकिन एनपीपी के प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है, हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे, और अगर वीरेंद्र सिंह जी को नहीं हटाया तो, और नया नेता नहीं नियुक्त किया, तो हम फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। तो स्थितियां वीरेंद्र सिंह जी के लिए और भाजपा के लिए बहुत गंभीर होती जा रही है। और कल जो हमने बताया था कि एक महिला और 2 बच्चों की लाश मिली है, उसमें 2 जनों की 2 शव और आज बरामद हुए हैं, और वो शव जो है पुलिस ने असम के कछार जिले में की नदी में प्राप्त किए हैं, बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि ये शव भी मैथई के जो 6 लापता लोग थे उनमें से ही हैं। मतलब 6 थे, उसमें से 5 मिल गए, 1 अभी भी लापता है। और ये सब मैथई ग्रुप के हैं, मतलब वीरेंद्र सिंह जी की सरकार जिनको समर्थन कर रही है उनके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने हालात का जायजा लेने के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल को इम्फाल भेजा है। इसके अलावा गृह मंत्री दिल्ली आने के बाद उन्होंने बैठकें करना शुरू किया है, और कुछ कुकी विधायकों से भी बात कर रहे हैं वो, कि वो जो है वापस भाजपा को समर्थन दे दें। लेकिन अब लगता मुश्किल है ये। खैर जो भी हो, 1-2 दिन में, 2-4 दिन में ये पता लग जाएगा कि वीरेंद्र सिंह जी रहेंगे या जाएंगे, या भाजपा की सरकार रहेगी या जाएगी। दोनों में से एक तो होना ही है। यूनिस सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। ये बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूँ। बांग्लादेश में आपको मालूम ही है कि 100 दिन पहले शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, उसके खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन हुए, और आंदोलन का ये हुआ कि उसको गद्दी छोड़ करके, बांग्लादेश छोड़ करके भाग के भारत में शरण लेनी पड़ी। अब भारत में भी वो बिना पासपोर्ट के और वीज़ा के है, तो पता नहीं कितने दिन रह पाएगी वो यहाँ पे, लेकिन अभी तक तो है। अभी यूनिस सरकार कह रही है कि हम भारत सरकार से कहेंगे कि वो उसका प्रत्यार्पण बांग्लादेश में करे। खैर ये तो अलग बात हुई, लेकिन ये है कि अभी भी वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी जो लोग थे, वो आंदोलन अभी भी नहीं रुक रहे हैं। 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। पहले जितने होते थे, मतलब हसीना सरकार के समय जितने आंदोलन हो रहे थे, उससे भी ज़्यादा आंदोलन इस यूनिस सरकार के
सामने हो रहे हैं। अच्छा, यूनिट सरकार जो है ये एक तात्कालिक, टेम्परेरीली कहना चाहिए, सरकार बनाई गई है। और ये यूनुस साहब जो हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और बांग्लादेश में ग्रामीण लोगों के लिए जो बैंक उन्होंने स्थापित किए और उससे उनका जो अर्थव्यवस्था सुधरी, उससे उनको ये अवार्ड मिला। अच्छा, बांग्लादेश में पिछले 100 दिनों में बहुत महंगाई बहुत बढ़ गई है। एक तो दंगे नहीं रुक रहे हैं और महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है और बहुत सारे ऑर्डर्स जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे वो रुक गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। मतलब तो इसकी वजह से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ हो रही है। तो अभी क्या है कि ये जो सरकार है, यूनुस सरकार, बांग्लादेश में ऐसा नियम है कि ये जो अंतरिम सरकार जो बनती है वो उसका दायित्व होता है कि वो 3 महीने में चुनाव करवा करके सत्ता को जो है चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपे और लोकतंत्र को जीवित रखे। लेकिन यहाँ 100 दिन हो गए और अभी तक चुनाव की कोई सुगबुगाहट ही नहीं है। तो ये भी है, उस संविधान में ही है कि 3 महीने के बाद, 3 महीने में अगर आप नहीं करा सकते हो चुनाव तो 3 महीने और एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब 6 महीने में तो चुनाव आपको कराना ही है। 100 दिन हो गए हैं, मतलब 3.5 महीने हो गए हैं और धीरे धीरे मतलब अभी तक दंगे नहीं रुक रहे हैं, आंदोलन नहीं रुक रहा है और महंगाई बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों से की वजह से ये चुनाव होना तो अभी संभव नहीं लग रहा है। अगर संभव नहीं है तो फिर संविधान के तहत तो चुनाव करवाने ही पड़ेंगे और अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या बांग्लादेश के लिए सामने है। अब ये कैसे पार पाता है। अभी क्या हुआ है कि बांग्लादेश जब ये यूनुस सरकार बनी थी तो इसको जमाते इस्लामी का और नेशनल बांग्लादेश पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, दोनों का समर्थन इस सरकार को था। लेकिन अब वो दोनों भी मतलब चुनाव करवा करके चुनाव की मांग कर रहे हैं कि चुनाव करवाओ और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा करके लोकप्रिय सरकार को सत्ता सौंपो। ये मांग जो है अब जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी कर रही है। तो इस मांग से क्या हुआ कि जो छात्र जो पहले आंदोलन कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं और ये दोनों पार्टियां भी अब आंदोलन में उतर गई है। तो इससे यूनुस सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो और उधर ट्रंप सर आ गए हैं अमेरिका में। अभी तक बाइडन है, तब तक तो यूनुस का चल जाएगा मामला, मान लीजिए। लेकिन ट्रंप के आने के बाद शायद यूनुस सरकार का चलना मुश्किल होगा। चलिए, अभी 20 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव हैं और वोट डाले जाएंगे 20 तारीख को। अभी चुनाव प्रचार चल रहा है और आज अंतिम दिन था चुनाव प्रचार करने का। तो आज चुनाव प्रचार तो बंद हो गया। 288 सीटें कुल महाराष्ट्र में है, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है शायद। तो मतलब बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और इसके चुनाव होने हैं। चुनाव में 2 गठबंधन हैं, एक गठबंधन एनडीए का है, एक गठबंधन इंडिया का है। इंडिया में कांग्रेस पार्टी के साथ 7 दल हैं, मतलब 6 दल और हैं, और एनडीए में भाजपा के साथ 2-3 दल हैं। 2 तो ये है ही है, एनसीपी और शिंदे शिवसेना, और एक
अठावले ग्रुप का जो है वो रिपब्लिकन पार्टी अठावले ग्रुप है साथ में, और भी एक आध पार्टी कोई होगी, और कुछ काफ़ी कुछ निर्दलीय भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सरकार किसकी बनेगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक आ, वोट नहीं पड़े, मतलब अभी स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण। तो ऐसे में मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किधर वोट पड़ेगा और किसकी सरकार बनेगी। दो तो पार्टियां आपस में टूटी हुई है, और एक भाजपा की है और एक कांग्रेस की है, और बाकी तो पार्टियां जो है दो दो की चार हुई है। तो ये स्थिति है। आ, अब